नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गला रेत कर प्रेमिका की हत्या, लहूलुहान प्रेमी अस्पताल में भर्ती। बसों की किल्लत से यात्री हुए हलकान। जिंदगी की जंग जीत गई है दुष्कर्म पीड़िता। फंदे से लटकता मिला एक विवाहिता का शव, परिजनों में चीख पुकार। बार एसोसिएशन के मंत्री पद पर दोबारा होगा चुनाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भटनी थाना क्षेत्र से सटे बिहार प्रांत में विजयीपुर थाना क्षेत्र के बिलरुआ गांव में एक प्रेमी और प्रेमिका की गला रेत कर हत्या की प्रयास की गई। हालांकि इसमें प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई थी, परंतु प्रेमी लहूलुहान स्थिति में बरामद हुआ था, जिसको अब परिजनों ने गोरखपुर में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ लोगों ने प्रेमी जोड़े पर रात्रि में हमला कर दिया था। वहीं मृत युवती के पिता ने कहा कि उनकी लड़की शौच के लिए रात को 7:30 बजे घर से बाहर गई थी। काफी देर तक नहीं आई तो परिजन परेशान हो गए, खोजबीन करने लगे। इसी बीच वह खून से लथपथ खेत के अंदर दिखाई दी। जहां लोग गए तो उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था और युवती की मौत हो चुकी थी, और उसके कुछ ही दूरी पर एक युवक भी लहूलुहान स्थिति में तड़प रहा था, जिसे उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या और युवक को जख्मी करने की बात बताई है। हालांकि पुलिस ने इसमें मृत युवती के परिवार के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। मृत युवती का नाम अर्चना बताया जा रहा है और घायल युवक का नाम नितेश कुमार है। जनपद में बसों की किल्लत के चलते परिवहन निगम ने दिल्ली रूट पर बसों का संचालन बंद कर दिया है। ऐसे में यात्रियों के सामने केवल ट्रेनों का ही सहारा है। हालांकि ट्रेनों में भी भीड़ के चलते यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। आलम यह है कि कंफर्म टिकट वालों को भी अपनी सीट नहीं मिल पाती है। इसके चलते उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में काफी परेशानी हो रही है। जनरल बोगी में तो गेट के पास से ही प्रवेश कर पाना असंभव कार्य प्रतीत होता है। धक्का मुक्की के बीच शौचालय तक में लोग बैठकर यात्रा करने पर मजबूर हैं। महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पीड़ित परिवार को गांव के लोगों ने चंदा लगाकर आर्थिक सहयोग कर उसका इलाज कराया। महुआडीह थाना क्षेत्र के गांव में पिछले सप्ताह एक हैवान पिता ने अपनी 9 साल की बेटी से घर में दुष्कर्म किया था। पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर युवती का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। वह जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी और बेसुध पड़ी हुई थी, परंतु काफी इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति में सुधार लाया और अब वह बेहतर फील कर रही है। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और पीड़िता सकुशल घर पहुंच गई है। गांव के लोगों ने बताया कि चंदा जुटाकर युवती का इलाज कराया गया है। इधर बरहज भलुअनी क्षेत्र के बरौली गांव में मंगलवार की देर शाम छत से एक लटके हुए पंखे से महिला का शव मिला, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि मृत महिला अनीता प्रजापति है, जो मनश्याम की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि पति चौराहे पर किराने की दुकान चला रहा था, जबकि 3 वर्ष का पुत्र घर के गैलरी में मोबाइल से खेल रहा था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। मनश्याम प्रजापति पुत्र स्वर्गीय कतवारू की शादी मैल थाना क्षेत्र के अकूबा गांव में हुई थी और 3 वर्ष का इनका पुत्र और 6 महीने की एक पुत्री है। लोगों ने बताया कि शाम को मनश्याम LIC का बॉन्ड लेकर घर गए थे। कमरे का नजारा देखकर वह दंग रह गया। कमरे में अनीता का शव छत से लगे पंखे से लटका हुआ मिला। पत्नी को मृत अवस्था में देखकर मनश्याम बदहवास हो गया, जबकि पुत्री मां को देखकर रोने लगी। घर में रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। हालांकि इस महिला ने आत्महत्या की है या हत्या है या यह किस तरह की घटना है, अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस मामले की बारीकी से अनुसंधान कर रही है।
इधर देवरिया डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतगणना को लेकर 14 दिन बाद मंगलवार को एल्डर्स कमेटी की दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। चुनाव अधिकारी के द्वारा एल्डर्स कमेटी को भेजी गई रिपोर्ट पर एल्डर्स कमेटी ने बैठक कर चुनाव अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए चुनाव अधिकारी को नियुक्त कर दिया। नए चुनाव अधिकारी सुभाष चंद्र राव और नितेश नाथ त्रिपाठी को एक सप्ताह में मंत्री पद पर दोबारा चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 30 अप्रैल को दीवानी न्यायालय स्थित संघ भवन में हुआ था। मतगणना भी उसी दिन देर रात तक चली थी। सभी पदों पर परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन मंत्री पद पर विवाद होने के कारण परिणाम को रोक दिया गया था। काफी विचार विमर्श के बाद चुनाव अधिकारी ने पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया है। मेडिकल कॉलेज में अब पीजी की पढ़ाई भी शुरू होगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल प्राचार्य के अनुरोध पर एनाटॉमी की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही मेडिकल की पढ़ाई का एक नया सोपान जिले में शुरू हो गया है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों पर पढ़ाई होती थी और अब महर्षि देवराह बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2021 में 100 सीटों पर एमबीबीएस कक्षाओं में प्रवेश की मान्यता मिली, परंतु अभी एमबीबीएस का एक भी बैच पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच एनाटॉमी में स्नातकोत्तर कक्षा शुरू करने की अनुमति नेशनल मेडिकल काउंसिल से मिल गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम दिन 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस तरह से अब कुल 19 उम्मीदवार जनपद में चुनावी मैदान में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आखिरी दिन जिन लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया उसमें निर्दलीय प्रत्याशी रफीक अंसारी ने 1 सेट और निर्दलीय प्रत्याशी गंगा प्रसाद ने 1 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र अपर उप जिलाधिकारी सलेमपुर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अंगद यादव को सौंप दिया। सामान्य प्रेक्षक लोकसभा सदर टी अब्राहम ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के 15 क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पोलिंग सेंटर्स पर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आज भी आयोजित किए गए, जिसमें बाइक रैली भी निकाली गई। इस बाइक रैली में उप जिलाधिकारी भाटपा रानी हरिशंकर लाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और क्षेत्र में बाइक रैली दौरा करते हुए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस बार वोट करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देश पर अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में मैल थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पनिका बाजार के पास छापेमारी की, जहां 1 अदद देसी तमंचा और 1 अदद 315 बोर का जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में आरोपी रोपन यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी तेलिया कला थाना मैल जनपद देवरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है तथा इसके आपराधिक इतिहास को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सलेमपुर तहसील क्षेत्र के गांव में बूथ दूसरे गांव में बनाए जाने को लेकर लोग नाराज हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अफसरों ने वहां पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। मामला सलेमपुर तहसील के परसिया अभिलाष गांव का बताया जा रहा है। इधर विकास भवन सभागार में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों के साथ अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें सभी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को लोकसभा चुनाव में बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समय रहते अपने बसों को ठीक करा लें, जिससे उनका उपयोग मतदान में किया जा सके, ताकि बसों से बूथ स्तर तक पहुंचकर मतदान की सुरक्षा को लेकर अधिकारी जांच पड़ताल कर सकें। तरकुलवा के गढ़रामपुर में गोबर की खाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बलवा और जान माल की धमकी का केस दर्ज पुलिस ने किया है। फिलहाल अपराधी फरार बताए जा रहे हैं।
इधर संयुक्त परिवारों की खत्म होती परंपरा और छोटे परिवारों के बढ़ते चलन और बढ़ती व्यक्तिवाद की भावना के बीच अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहते हुए संयुक्त परिवार की परंपरा संजोई गई है। इन परिवारों के लोग सुख दुख में मिलजुल कर रहते हैं। एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर परिवार के सदस्यों का भोजन पकता है। कोई कभी किसी बात के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। परिवार के बड़े बुजुर्ग सभी सदस्यों की छोटी बड़ी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। बीमारियों में भी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दरअसल यह परिवार केशव सिंह का परिवार है और यह बरहज विकास खंड के ग्राम पैना में स्थित है, जहां 5 पीढ़ियों से लोग अभी भी संयुक्त परिवार में रहते आ रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गला रेत कर प्रेमिका की हत्या, लहूलुहान प्रेमी अस्पताल में भर्ती। बसों की किल्लत से यात्री हुए हलकान। जिंदगी की जंग जीत गई है दुष्कर्म पीड़िता। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।